झंडा हो या काला झंडा हो, बीच में तिरंगा हो, दोनों तीनों तरफ से ऐसा दिखा करके और अजमेरी गेट पर पहुंचे। 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा हक लेकर आए। उनका उद्देश्य यही है जो कि हमारे बीच में ही सैनिक जयचंद बने हुए हैं, वो जो है वहाँ पर मेरठ में जाकर के धरना कर रहे थे, अपनी जो है होंकार रैली चला रहे हैं। होंकार रैली में कितने लोग शामिल थे? उसमें मेरे विचार से तो 150 से ऊपर आदमी नहीं थे। उनको पकड़ कर बुलाया जा रहा था कि इधर उधर मत जाओ, एकत्रित तो हो जाओ। हाथों को हिला करके बुलाया जा रहा था। तो ये कोई रैली नहीं थी, ये एक सिर्फ नाम के लिए हमारे को, हमारी विसंगतियों में जो है घमंड, क्या बोलते हैं उसको, खंडन डालने के लिए वो इधर उधर अपने चला रहे हैं। जैसे कि कहीं यज्ञ कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब गुमराह कर रहे हैं देश के सैनिकों को। अभी 25 तारीख को जो है राजस्थान में भी इलेक्शन है। अच्छा। मैं हर एक सैनिक भाई से यही गुजारिश करता हूँ, यही उनको बताता हूँ कि 25 तारीख को आप 1 बजे के बाद ही वोट डालना, लेकिन वोट डालना है किस सरकार को डालना है ये आपको देखना है। आपको जो है 70 साल का पुराना हिसाब चुकाना है, ठीक है। 2014 के बाद मोदी जी ने क्या क्या बना दिया वो आप सबको पता है, किसको क्या दिया है क्या नहीं दिया है। अभी पहले 70,000 करोड़ बोल रहे थे, अभी मैं कल सुन रहा हूँ कि उन्होंने जो है 90,000 करोड़ भी दे दिया है। अरे भाई वो दे किसको रहे हैं? हमने तो सीधे बोला है कि हमारे पूर्व जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज हैं उनकी कमेटी बना दो, ताकि वो हिसाब किताब लगा के तो बताएंगे हमें किसको दिया है। जैसे कि अभी आपने देखा, थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, गोपालन सर बता रहे थे ये जो विसंगतियाँ का ये हमारा फरमान है, ये देख रहे हैं ना, ये जो है ये सारा ये किसका करा धरा है? ये सरकारों का नहीं, ये हमारे ही जो अफसर हैं उनके बीच में विसंगतियाँ ये पैदा हुई हैं कि हमारी विधवा का एक जवान मरा है तो उसका क्या, और अफसर का आदमी की जान अलग थी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 2 मरे, एक अफसर मरा है, एक जवान मरा है, एक हवलदार मरा है मेरे जैसा, क्या उनके शरीर अलग अलग थे? उस विधवा को तुम 9,000 रुपये दे रहे हो, 12,000 11,000 दे रहे हो, और उसकी दूसरी विधवा को 57,000 दे रहे हो। कहाँ का इंसाफ कर रहे हैं यार सरकार? क्या कर रहे हैं? सरकार की आंखें बंद है क्या? अंधी है सरकार? सरकार भी ऐसे बिकी हुई है, मैं बोलता हूँ ऐसी सरकार को तो नालत है। नहीं, वो जो मेरठ में था, क्या नाम, मेरठ में जो किया उन्होंने, इसी डिसेबिलिटी को, अरे क्या नाम, यही जो वो है क्या विसंगतियां हैं, इसी को दूर करने का तो उनका उद्देश्य था। और क्या उनका क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य कुछ नहीं था, सिर्फ देश में खलन डालने की बात है। अच्छा। ठीक है, अगर उनका उद्देश्य ऐसा ही था तो वो यहाँ से भागते क्यों? इतना चंदा लेकर भाग गए। अरे हाँ, मैं तो की बात भी चल रही है रमेश सर, वो कह रहे हैं कि क्या, मैं कलाम साहब एक ही बात जानता हूँ कि आदमी जब मरता है तो उसको कफन दूसरा ही डालता है। मैं इतनी धन दौलत लेकर के बुला करके मेरे बच्चों पे कफन नहीं डालूंगा। एक सर वायरल हो रही है वीडियो और एक वो आर्टिकल भी वायरल हो रहा है कि 13 लाख रुपए जंतर मंतर से उनको कौन थे वो जयपुर वाले राठौर, अर्जुन सिंह राठौर जी, पूर्व सैनिकों का चंदे का पैसा 13 लाख रुपया उनको दिया गया जंतर मंतर का। यहाँ से मेरे सामने लिया है, कनाडा से आया पैसा, कनाडा से नहीं आया, उस सैनी ने मेरे सामने हिसाब करके यहाँ पर दिया, इसी जंतर मंतर पे दिया। वो जो काला बोर्ड लगा है उसके नीचे बैठ कर दिया है। मैंने उनको पूछा और सैनी साहब क्या हो रहा है? बोले यार ठहर जाओ जरा, पैसे का हिसाब किताब कर ले, अगर नहीं है तो उनको लाओ, मैं मंदिर में खड़ा करता हूँ गंगा जल उनके सिर पे डालकर, वो बताएंगे लेकर गए कि नहीं लेकर गए। देश के पूर्व सैनिकों का पैसा था ये, पूर्व सैनिकों का पैसा है ये। कोई कनाडा से, कहाँ से कनाडा से कौन आएगा इनका बाप देने के लिए हमको? हैं? कनाडा से पैसा आ गया, उनके लिए आ गया तो वो जयपुर में जाकर देते ना। यहाँ पर मेरे सामने उनकी पर्चियाँ कटी हुई हैं सबकी, जिन्होंने दिया है, सैनिकों ने दिया है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर मैंने दिया तो कोई एहसान नहीं किया है। यहाँ पर जो आते हैं, जो भाई बैठते हैं, मैं आता हूँ रोज़, तो यहाँ पर चाय भी होती है, पानी भी होती है, उनका खर्चा भी होता है। आज भी हमारे पास 5-7 लाख रुपया है, ठीक है। हम उनके आगे भीख नहीं मांग रहे हैं, ना ही सरकार से अपनी भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें भीख दो, जो हमारा हक है हमें दे दो, तो हमारी जो विसंगतियाँ उसको दूर कर दो। अरे कम से कम ऐसे कमीनापन तो मत करो कि जो हमारी विधवाएं हैं उनके बच्चों की तरफ तो देखो। मैं आज जिंदा हूँ तो मेरे बच्चों को कैसे भी करके पाल रहा हूँ। मैंने आकर भी पता नहीं कितनी नौकरियाँ करी, कितना वो करा, मुझे आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली। 26-27 साल हो गए रिटायर होके। बोलते 4 साल का सैनिक आएगा उसको नौकरी दे देंगे, उसको क्या देंगे? कहीं पार्क में गार्ड खड़ा कर देंगे, कहीं चौकीदारी लगा देंगे। कौन सी सरकार बन गई यार?
तो मेरठ की जो है असफल रही है रैली, बिल्कुल असफल रही है। उसके बीच में हमारे को कोई भी लेना देना नहीं है। अगर उनको हिम्मत है तो हमारे संगठन में आओ ना, हमारे से आगे खड़े हो जाओ। हम तो हर दिन बोलते हैं, जो भी संगठन हैं वो बोलते हैं हमारे 150 हैं, 200 हैं, 500 जो भी बताया जाता 150 संगठन हाँ के लोग, तो जो भी है तो 150 के है तो 150 तो वहाँ पर आदमी भी नहीं आए यार। अगर आप एक एक संगत से भी अगर 10-10 आदमी भी लगाते तो कम से कम 1,500-2 हज़ार आदमी हो जाता। लेकिन वो तो ग्राउंड ही खाली पड़ा था। मैंने तो मेरठ के सारे ग्राउंड देखे हुए हैं। मैं डोगरा रेजिमेंट से हूँ, ट्रेनिंग वहाँ की है, रिटायर वहाँ से हूँ। मैं कोई आज का छोटा बच्चा नहीं हूँ। मेरी उम्र जो है परसों 5 तारीख को जो है मेरी उम्र जो है 70 साल की चल जाएगी। ये मीटिंग किसी स्कूल का लग रहा था। ये तो ग्राउंड का नहीं है। ग्राउंड वहाँ पर इतना बड़ा है कि वहाँ पर जो है लाखों आदमी आ सकते हैं। कुर्सियां भी आधे से ज्यादा खाली हुई थी जो जी, लगाई। कुर्सियां क्या, मैं बोलता आदमी के पास खड़े होने के खाली पड़ा था कि आदमियों को जो 8-10 इधर उधर, जैसे अभी जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं, थोड़ा घुमाइए कैमरा, 10 उधर बैठे हैं, 4 उधर बैठे हैं, 2 उधर बैठे हैं, 5 इधर बैठे हैं, इस किस्म से सैनिक वहाँ बैठे थे। तो क्या वो आपको लग रहा है कि लाखों में आए थे जो अफवाह उड़ा रहे हैं? हम अंधे तो नहीं है। कहने का मतलब उनकी जो प्लानिंग थी आपके धरने को बिगाड़ने की है, देश के पूर्व सैनिकों को गुमराह करने की है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी। अब पूर्व सैनिक हमारा उसकी आँख खुल गई है, उसकी आँखें खुल चुकी हैं, जानने लग गया है कौन हमारे हित में है जी और कौन हमारे को इस्तेमाल कर रहा है जी। अभी हम सभी फौजी सैनिकों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि एक इस किस्म का मैं झंडा बनाकर आज लाया हूँ। एक इस किस्म का लाल झंडा लेकर के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ जाएं।